हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ रिंकू और आप देख रहे हैं रिंकू सिलाई टिप्स चाहे आर्यस सिलाई स्टाइल। आज की वीडियो मज़ेदार होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक हाउस वाइफ घर बैठे कैसे पैसा कमा सकती है, और साथ ही बताऊंगी कुछ आसान सिलाई टिप्स, जैसे आप अपना काम शुरू से कर सकती हैं बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। जरूरी नहीं है कि औरतों के पास पैसा ही हो, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो बिना पैसे के भी आप चाहेंगी तो ये वाला बिजनेस कर सकती हैं। बस इसमें एक सिलाई मशीन की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, मन में लगन रहेगा तो आदमी कुछ भी कर लेगा। मैं भी इसी तरह से घर में बैठी रहती थी, सोचती थी कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। मन में ये चलता रहता था हमेशा कि मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ अलग से अर्निंग करनी है। तो देखिए, मैं अपना एक दिन सिलाई मशीन उठाई और इस बिजनेस को मैं शुरू कर दी। आज 10 साल के बाद देखिए मेरे पास 2 मशीन भी है, मेरे बच्चे भी इसमें काम करते हैं सिलाई के। इसी तरह से आप भी बैठी रहेंगी तो कुछ होगा नहीं, केवल सोचने से तो होगा नहीं। इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आप सभी लोगों के पास सिलाई मशीन है, ये नहीं है कि किसी के पास सिलाई मशीन नहीं है। ये तो बहाना चलेगा नहीं कि मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, इसलिए कि आजकल की लड़कियों को कोई भी माँ बाप रह रहा है तो सिलाई सिखा दे रहा है, और शादी होने के बाद सिलाई मशीन उनके साथ ही जाती है। तो शादी होने के बाद थोड़ी लाइफ व्यस्त हो जाती है, घर परिवार में बाल बच्चों में उलझ सी जाती है, तो ये कमाने वाला चीज छूट जाता है, नशा भी उतर जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंदर से लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ छूटा है। तो चलिए, मैं उसी सपने को आज आपके सपनों को मैं पूरा करूंगी। देखिए, मेरे भी मन में चलता था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आप लोग भी सोचती होंगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं क्या करूँ। दिन रात दिमाग में चलता होगा आप लोगों के भी। तो मैं सोची हूँ कि अपनी बहनों के लिए ये वाला भी टिप्स आज बता ही देती हूँ कि कैसे कैसे करना है। मैं भी बिना सोचे हुए नहीं की हूँ, मैं भी सोची दूसरे का देखी, फिर उसको करने लगी तो होने लगा। इसी तरह से आप लोग केवल सोचेंगे तो नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। देखिए, किसी बहन के पास सिलाई मशीन है तो अपना साड़ी में फाल लगा सकती हैं, किसी का अल्टर करना हुआ वो भी कर सकती हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का टिप्स है कि कोई फाल देता है लगाने के लिए साड़ी का तो अपना लगाइए, उसको वापस मत करिए। आस पड़ोस में ये भी बताइए कि मैं सिलाई करती हूँ, ताकि 2 4 लोग जाने। ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं देंगे, थोड़ा ही सा पैसे देंगे लोग, लेकिन शुरुआत करिए, पहले पैसे को मत ताकिए। उस काम को करने लगेंगी तो बाद में पैसा भी मिलने लगेगा। मैं तो ऐसे ही सिलती थी, सिलते सिलते फिर थोड़ा कम रेट पर की। प्रचार करना पड़ेगा, मान लीजिए हम लोग तो दूसरे को प्रचार करने के लिए कुछ खर्च तो कर नहीं रहे हैं, तो जब खर्च नहीं करेंगे तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग भी ज्यादा मत सोचिए, बस दूसरे को बताइए कि मैं सिलाई करती हूँ, अगर सिलवाना होगा तो लाइएगा, मैं सिल दूंगी। इस तरह से लोग नहीं देंगे, अगर फ्री का नाम दे देंगे तो वो जरूर आपके पास पक्का है कि लेकर के आएंगे। फ्री सेवा दीजिए, फ्री सेवा कम से कम 15 दिन दीजिए, 10 दिन दीजिए। तो जो आदमी आपसे फ्री, ये दूसरा टिप्स है, जो औरतें चाहे लड़कियां जो भी आपसे फ्री में सेवा ली रहेंगी, कहेंगे कि चलिए उनके पास पैसा नहीं लगता है, ये सिल देती हैं फ्री में। तो जब आप उनको फ्री में काम करके दी रहेंगी तो बाद में जब उनको जरूरत होगी तो वो आप ही के पास आएंगी। शुरू में तो फ्री के लिए आई थी, लेकिन बाद में जब आपको पता चले कि नहीं मेरे काम में फिनिशिंग आ गई है, सही काम चल रहा है, तो उसका पैसा मांगिए। तो जब पैसा मांगेंगी तो वो पैसा मिलेगा आपको। ये नहीं है कि पैसा नहीं मिलता है।
सिलाई में बहुत पैसा है, कुल मिला के दिमाग लगाने की बात है, सिलने की बात है। तो इस तरह से आप लोग भी अपना मशीन उठाइए, सिलाई मशीन, और उसको साफ सुथरा करके तेल पानी डाल करके उसको चालू कर दीजिए। अगर कोई वाहन उठा करके रख दिए कहीं तो फिर से रीस्टार्ट करिए। अपनी लाइफ को खो मत जाने दीजिए। जब आदमी कमाने लगता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। उसका जो मन करेगा सो खरीद भी लेगा। नहीं तो औरतें अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं कि बताओ मेरा सब कुछ छूट गया। कम से कम घर में ही बैठ करके आदमी अर्निंग करेगा तो ये तो घुटन सी नहीं होगी। औरतों की जिंदगी घर गृहस्थी में ही उलझ के रह जाती है। हम लोग तो शहर में तो आए नहीं, गांव ही में है। तो जब हम लोग गांव में ही है तो गांव की ही सोच है हम लोगों को। शहर में तो मान लीजिए इतना महंगाई है कि उन लोगों को कमाना ही पड़ेगा, लेकिन हम गांव की महिलाएं हैं, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, नहीं भी सिलते हैं फिर भी काम चल जाता है। लेकिन काम चलाने से तो मतलब नहीं है, आजकल महंगाई बढ़ गई है कि हर एक आदमी को कमाना पड़ेगा ही। तो जब हम लोग ये हुनर सीखे हैं तो इसको क्यों यूं ही बर्बाद जाने दें। अपना हम लोग किया जाएगा, अपने हुनर को सामने ले आया जाएगा। तो इसी तरह से जो बहनें थोड़ा बहुत भी सिलाई जानती हैं उसको शुरू करिए, छोड़िए मत, आज कल पे मत छोड़िए कि आज होगा कल होगा। उसको शुरू कर देंगी तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा ये काम बंद पड़ा था और मैंने आज शुरू कर दी। चलिए ये तो हो गया अंदर की बातें। और मैं बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए रेडीमेड सूट आता है, किसी का अल्टर करना हुआ तो उसको भी आप ले सकती हैं। रेडीमेड सूट फिटिंग का नहीं इस समय आ रहा है, सबको साइज का नहीं रहता है, उसको काट करके सही करना पड़ रहा है। बड़ा जैसे बड़ा बड़ा लॉन्ग फ्रॉक है उसको भी कट करके लड़कियां सूट करवाती हैं। मेरे लॉन्ग वीडियो में मैंने दिखाई हूँ, अगला वीडियो में देखिएगा। उसमें लॉन्ग फ्रॉक एक मेरी कस्टमर लेकर के आई थी, उसको सूट में कन्वर्ट करना था तो मैं इसको ली हूँ, उसके सूट के बराबर उसको काट करके कर दूंगी। सिलाई भी करती हूँ, अल्टर वाला भी काम करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। जितना दो हेल्पर रखी हूँ वो लोग तो करती ही हैं, लेकिन सारा काम वो लोग नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए जितना मेरा सहयोग हो जाता है, जितना मुझसे हो सकता है, तीनों लोगों को मिला करके उतना ही काम लेती हूँ। ज्यादा काम नहीं मैं लेती हूँ, वह रिटर्न कर देती हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों के लिए भी मान लीजिए कटिंग वटिंग में फिनिशिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग रेडीमेड कपड़ा आ रहा है उसको अल्टर करिए। जब करने लगेंगे केवल अल्टर अल्टर ही करेंगे, पिको फॉल लगाएंगे तो उसके भी कस्टमर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। एकदम ये रियल सच्चाई है। आप उसको 2 महीने करके देखिए, आपके पास कस्टमर न बढ़ जाए तो मेरा वीडियो देखना आप लोग बंद कर दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है, किसी पे लगातार काम होगा तो उसमें ग्रोथ होगा ही। आज पिको फाल कर रही हैं, कल को पेटीकोट सिलेंगी, आज रेडीमेड सूट को काट करके सिल रही हैं, ऑटोमेटिक वो दिमाग सोचने लगता है, जैसा कस्टमर लोग आने लगते हैं वैसा ही काम भी चलने लगता है। तो हम लोग सुबह में खाना वाना बना करके बच्चों को टिफिन विफिन दे करके दिन में जो महिलाएं खाली हैं अपना ये वाला काम कर सकती हैं। सही भी है, बैठे बैठे आदमी क्या करेगा, उस तरह से थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, 2 पैसा मिल भी जाएगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगी। करना तो पड़ेगा ही, सब कुछ जब हम लोग करते हैं तो ये भी हम लोगों को करना पड़ेगा। इसकी भी दुनिया बहुत अच्छी है, कमाने का भी। इसको देखिए करिए, करना क्या है। मैं तो करती हूँ, पहले नहीं करती थी, मेरे बच्चे बड़े हुए हैं तब मैं करने लगी हूँ। मेरा मन बहुत पहले ही से था कि मैं कुछ करूं कुछ करूं, सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने सिलाई का ही काम शुरू कर दी हूँ। तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि कितने सिस्टर लोग होंगे कि जो केवल सोचती ही रहती होंगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे आप लोग करीब रहते तब तो मैं आप लोगों को बता ही देती कि चलिए ले लीजिए मेरे पास काम है। लेकिन आप लोग दूर हैं, कितनी बहनों से संपर्क होगा, कितनी बहनों से नहीं होगा। वीडियो के माध्यम से संपर्क होगा तो देखा जाएगा आगे भी, जिनके पास काम नहीं है
लेकिन कुल मिला के जिनके पास है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अपना काम आप लोग शुरू करिए। कोई बड़ा मेहनत का काम नहीं है, घर पे ही कितने लोगों के हाथ वाली मशीन लोग रखे रहते हैं। कुछ करेंगी तभी कुछ होगा, ऐसे अपने मन में नहीं होगा। देखिए मैं भी कटिंग कर रही हूँ, एक सूट और ये पटियाला सलवार की कटिंग की हूँ। उसको सिल लूंगी तो फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मन का सुकून भी मिलता है कि चलो जो मैं काम सोच रही थी वो कर भी रही हूँ, अपनी बहनों को बता भी रही हूँ और मोटिवेट भी कर रही हूँ। जैसे मैं मोटिवेट रहती हूँ उसी तरह से आप लोग भी मोटिवेट रहेंगे। हम लोग पैसे वाले तो हैं नहीं, सिंपल साधारण परिवार से हैं, तो हम लोग की तो सोच वैसे ही रहेगी। और बताइए आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? तो आप लोग भी अपना मशीन उठाइए और शुरू हो जाइए। जो टिप्स बताई हूँ उन टिप्स को फॉलो करिए, आप लोगों की भी अर्निंग होने लगेगी। चलिए अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। सबको बाय।